हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लेके आए हैं वीडियो भर्ती के रिगार्डिंग। भर्ती है बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, स्पोर्ट्स कोटा बीएसएफ में भर्ती, वो भी जनरल ड्यूटी ग्रुप सी के लिए। 391 वैकेंसीज़ हैं और ये जो वैकेंसीज़ हैं ऑनलाइन मोड पे फिल होंगी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, फिर किसी भी साइबर कैफ़े से आप भरवा सकते हैं फॉर्म। इसकी फ़ीस वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी हैं और 4 नवंबर 2025 रात को ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होना बंद हो जाएंगी। तो अभी टाइम है, आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं। 391 वैकेंसी है, जिसके लिए नीचे गेम्स दी गई हैं कि कौन कौन से गेम्स, कौन कौन से स्पोर्ट्स के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है, मेल के लिए कितनी है और फीमेल के लिए कितनी है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। नीचे गेम्स दिया गया है, आर्चरी, एथलेटिक्स, और इसमें कौन कौन से इवेंट में अगर आपने भाग लिया है जैसे, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे सामने आपकी वैकेंसी दी गई है। आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, क्योंकि इतना बड़ा टेबल है, बोल बोल के करूँगा तो टाइम हो जाएगा। आप टेबल का स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दें। बास्केटबॉल के लिए देख लीजिए, जैसे बास्केटबॉल के लिए लड़कों की 6 है और लड़कियों की भी 6 ही है। बैडमिंटन के लिए लड़कों की 2 है, लड़कियों की 3 है। इस तरह से है वैकेंसी, ठीक है। आगे बॉक्सिंग आ गया, साइकिलिंग आ गया, डाइविंग आ गया, एक्वेस्ट्रियन आ गया, फेंसिंग आ गया, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, जूडो, कराटे, स्पीक, टैक्रो, स्विमिंग। इस तरह से जितने भी गेम है आप देख सकते हैं, ठीक है। नीचे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पर आप क्लिक करके इसमें निकाल सकते हैं। साइट में जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी मेन जानकारी मैंने आपको दे दी है कि जेडीए की भर्ती है, पे इसका सामने दी गई है, ठीक है, और रेगुलर भर्ती है। और ये सबसे जो एज क्राइटेरिया है 18 से 23 है, जिसमें रिलैक्सेशन रहेगा SC ST को 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 23 साल का, ठीक है। तो भर्ती जो होगी 10वीं के बेस पे होगी। और जो अगर सर्टिफिकेट में जो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उनके अंदर जो आपकी जो एज है वो अलग हुई और आपकी मैट्रिक के अंदर अलग हुई, तो वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपकी मैट्रिक में जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही वैलिड होगी, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एज के लिए। आपको नेशनल या इंटरनेशनल कहीं भी खेला होना चाहिए, आवश्यक है, ठीक है। आगे मार्क्स की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, वो 4 नवंबर 2023 से 4 नवंबर 2025 के बीच में होना चाहिए। बाकी मैट्रिक के दिया गया है यहाँ पे, मैट्रिक और एलिजिबिलिटी दी गई है, क्या क्या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होने चाहिए, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। एज जो रिलैक्सेशन है वो 1 अगस्त 2025 के अंदर इसका 18 से 23 या फिर किसी का 25 है, उस तरह से सबका होना चाहिए। मेडल था वो 2 साल के अंदर आपके पास होना चाहिए। कोई भी आपका अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि PDF काफ़ी लंबी चौड़ी है, मैंने आपको मेन मुद्दा बता दिया कि भर्ती निकली है, तो भाइयों अप्लाई कर दो जो एलिजिबल है। आगे दिया गया कि ओलंपिक्स गेम में अगर आपके पास मेडल है तो मार्क्स वगैरह दिए गए हैं। अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल है तो 100 नंबर, सिल्वर मेडल के लिए 96, ब्रॉन्ज के लिए 92, पार्टिसिपेशन के लिए 80, पार्टिसिपेट भी किया अगर आपने ओलंपिक में, समर या विंटर कभी भी, तो 80 नंबर हैं उसके। इतने बड़े के लिए कौन ही इसमें अप्लाई करेगा वैसे, लेकिन चलो फिर भी जो हैं, अगर कोई है तो कर सकता है। वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, यूथ ओलंपिक गेम, यूथ जूनियर एशियन चैम्पियनशिप, SCF गेम्स एंड एनी इंटरनेशनल कंपटीशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MYAYS with minimum participation of 7 countries backed by medal in national level competition। इस तरह से दिया गया भाई, सबका गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और पार्टिसिपेशन के हिसाब से नंबर दिया गया है। अगर आप सिर्फ नेशनल गेम्स में या फिर सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में या फिर ओपन नेशनल चैम्पियनशिप में आपने भाग लिया है, तो इंडिविजुअल ने अगर मेडल लिया तो 30 नंबर, गोल्ड मेडल के लिए, सिल्वर के लिए 22 और ब्रॉन्ज के लिए, सिल्वर के लिए 26 और ब्रॉन्ज के लिए 22। लेकिन पार्टिसिपेशन का यहाँ कोई नंबर नहीं है जी, बिल्कुल ध्यान देने की बात है। पार्टिसिपेशन नेशनल गेम्स के अंदर अगर आप सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो फिर कोई भी उसके लिए मार्क्स नहीं है।
बाकी फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस, ये हाइट वगैरह की बात करते हैं 170 मेल और 157 फीमेल। लेकिन अगर आप गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरी ये सब के अंदर आते हैं तो 165, लड़कियों के लिए 155। इस तरह से हाइट का जो दिया गया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे इसके बारे में सबको पता ही होता है आजकल। चेस्ट वगैरह देख लिया। अनएक्सपेंडेड जो 80 है, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर तो होती रहती है वो सबके लिए, ठीक है। लड़कियों के लिए ये लागू नहीं होता है। बाकी सब भाई जो नॉर्मल होता है हर भर्ती में वही है। कोई भी आपका कमेंट हो तो वीडियो में कमेंट कर दें। लाइक करना बिल्कुल ना बोलें भाई, लाइक कर दो, अभी वीडियो तो देख ही लिया तुमने। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं इस तरह से वीडियो आती रहें, इस तरह के वीडियो में टॉपिक रहें, तो टॉपिक में आप कमेंट में लिखें कि आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है, तो वीडियोस अपलोड की जाएंगी। कम से कम पोस्ट तो इसके रिगार्डिंग अवश्य पोस्ट की जाएगी। ओके, तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।